कई बार हम अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं सोचते। आज आपको आईएएस अफसर आशुतोष द्विवेदी की कहानी बताएंगे, जिन्होंने बीटेक करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी दौरान उनके भाई ने यूपीएससी की कई बार परीक्षा दी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। भाई को निराश देखकर उन्होंने तय किया कि वह इस परीक्षा को पास कर उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी और तैयारी में जुट गए। हालांकि आशुतोष को यहाँ करीब 5 साल तक का कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 5 साल के बाद उन्हें सफलता मिल ही गई। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आशुतोष के माता पिता का बाल विवाह हुआ था। पिताजी पढ़ने में अच्छे थे और माताजी करीब अनपढ़ ही थी, पर शिक्षा के महत्व को भली भांति समझती थी। आशुतोष के पिताजी ने अपनी बाकी पढ़ाई बहुत संघर्ष के साथ शादी और बच्चों के बाद पूरी की, जिसमें उनकी माताजी का पूरा साथ था। अपने पेरेंट्स के जीवन के इन संघर्ष को आशुतोष जानते थे और हमेशा इनसे प्रेरणा लेते थे। आशुतोष को लगता था कि उनके माँ बाप की मेहनत के आगे उनकी मेहनत कुछ नहीं है। इस प्रकार आशुतोष को घंटों साइकिल चलाकर गांव के छोटे से स्कूल आना जाना और बगैर लाइट के लालटेन या दिए में पढ़ना साधारण सी बात लगती थी। उनका माध्यम हमेशा हिंदी रहा, पर इस बात का उन्हें कभी दुख नहीं था। वह एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थे जो मानते थे कि अपने साथियों की तुलना में उन्होंने जिस स्थिति में पढ़ाई की है वह उनसे कहीं बेहतर है। आशुतोष ने पहली बार उच्च शिक्षा के लिए कानपुर में कदम रखा। यहाँ HPTI से उन्होंने बीटेक किया और नौकरी करने लगे। इस समय उनका आईएएस बनने का सपना कहीं पीछे छिप गया था, लेकिन बचपन से ही आशुतोष कलेक्टर शब्द के प्रति आकर्षित थे, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग पढ़ाई में अच्छे बच्चों को बात बात पर कलेक्टर बनने की दुआ या आशीर्वाद ही दिया करते थे। तब से उन्हें लगता था कि ये कोई बड़ी चीज होती है। उसके बाद उनके बड़े भाई भी आईएएस ही बनना चाहते थे, जो इंटरव्यू तक पहुंचे, पर इसके आगे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आशुतोष ही उनका रिजल्ट देखने गए थे। उस समय अपने भाई को निराश देख आशुतोष ने सोचा कि भैया का सपना वह पूरा करेंगे। इन सब घटनाओं के अलावा एक घटना ने आशुतोष के जीवन को बदल दिया, जब एक गांव की औरत ने उनसे कुछ काम कहा और अंत में यह जोड़ दिया कि अगर आपसे ना हो तो आप कलेक्टर साहब से कह दीजिएगा, वह जरूर करा देंगे। उस समय आशुतोष को लगा कि अभी भी आम आदमी को नेता या सरकार किसी पर भरोसा नहीं है जो कलेक्टर पर है। बस उसी दिन के बाद आशुतोष ने नौकरी छोड़ी और लग गए सिविल सर्विसेज की तैयारी में। अब उनके पास इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत से कारण थे। दूसरे कैंडिडेट से अलग आशुतोष कभी ये नहीं मानते थे कि यूपीएससी बहुत मुश्किल है, बल्कि उनका मानना था कि यह तो एक ऐसा सफर है जो आपको कहीं ना कहीं जरूर ले जाता है। वह कहते हैं कि यूपीएससी एक तपस्या है। इसमें अगर आपको वरदान नहीं भी मिलता, फिर भी आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अपने पहले 2 प्रयासों में सफल ना होने पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गलतियों को ढूंढकर दूर किया। तीसरी बार में उनका सिलेक्शन हो गया और उन्हें आईपीएस का पद मिला, पर उन्हें आईएएस ही बनना था, इसलिए उन्होंने फिर परीक्षा दी और साल 2017 में अपने चौथे अटेम्प्ट में 70वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली। इस दौरान उनकी शादी भी हो गई। वह अपनी इस सफलता का श्रेय परिवार को देते हैं, जिनका हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। अंत में आशुतोष दूसरे कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि कभी अपने बैकग्राउंड, अपनी भाषा को लेकर मन में हीन भावना ना लाए। यहाँ ये सब महत्व नहीं रखता, बल्कि आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत महत्व रखती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।